नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी पर लग गया ब्रेक। मोदी जी पर लग गया ब्रेक। सरकार फंसी संकट में। मोदी पर लग गया ब्रेक। सरकार फंसी संकट में। नीतीश नायडू जाएंगे अलग रास्ते। अब नीतीश नायडू अलग रास्ते जाएंगे नहीं जाएंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन दो चीजें जो तुरंत घटित हो रही है। पहला कि मोदी के ऊपर पूरी तरह से ब्रेक लग गया कि इनके पास पेट्रोल और गैस आना मुश्किल बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में जब मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुश्किलें एक अलग दिशा करवट ले रही है, तो फिर सरकार बहुत बड़े संकट में फंस रही है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है या ग्राउंड रियलिटी कह ले उसे, वह सरकार के पक्ष में नहीं है। चूंकि अभी कुछ जगहों पर गैस एलपीजी का लंबी लंबी कतारों में है और कुछ जगह कुछ कम कतारों में है, लेकिन परेशानियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं। सरकार के अलग अलग दावे धरातल पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे उत्तराखंड में अभी उतना क्राइसिस नहीं है जितना अन्य राज्यों में है। बिहार, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लेकिन समस्याएं अब बढ़ेगी, क्योंकि अब जो स्टॉक खत्म हो रहा है उसके बाद जो समस्याएं आएंगी कि माल डिलीवर्ड एजेंसियों के पास नहीं हो पाएगा, तो जनता का गुस्सा और भड़केगा। अभी तो कुछ कम है। ऐसे में ईरान में और इजराइल के चक्कर में भारी नुकसान मोदी को हो रहा है। अब कीमत देश चुकाएगा, मोदी नहीं, देश के लोग चुकाएंगे इसकी कीमत। और ईरान आर पार की लड़ाई शुरू कर दिया। जो बातचीत भारत से हो रही थी ईरान की, वह बात भी अब अटक गई, क्योंकि अमेरिका ने नाना करते, कहते हैं ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो नाना करते ट्रंप ने मिसाइल छोड़ बैठे। नाना करते ट्रंप मिसाइल छोड़ बैठे और हां हां करते ईरान ने भारत को ब्रेक लगा दिया। अब ऐसे में बैकफुट पर मोदी सरकार, ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान के चक्कर में मोदी, क्या कहें घन चक्कर, क्या कहें संकट, क्या कहें फंस गए, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में, क्योंकि इनकी गलत नीतियों के वजह से हुई है। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर कि अब इसका असर जब देश में पड़ेगा, तो विपक्ष हमलावर है। फ्रंट फुट पर विपक्ष खेल रहा है, फ्रंट फुट पर खड़े होकर के सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार पार्लियामेंट में भाग रही है और बजट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट बंद भी नहीं होगा और 1 महीने से अधिक का है। 9 मार्च से शुरू हुआ और 13 अप्रैल तक चलना है। ऐसे में मोदी सरकार जवाबदेही से भाग रही है और विपक्ष को बोलने से स्पीकर महोदय रोक दे रहे हैं। अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग रुकावटें पेश कर रहे हैं, मंत्री भाग रहे हैं। थरपड़ा कहते हैं कि अनाप शनाप बयान देना, वह दे रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, जो आम जनता का समस्या है। ऐसे में अभी तक जो समस्याएं हैं, समस्याएं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेंगी जब पेट्रोल और गैस रुक जाएगा। अब ऐसे में भारत में एक तबाही का मंजर आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और
एक बात यह कह ले कि भारत के बुरे दिन शुरू हो गए, अच्छे दिन तो आए नहीं लेकिन बुरे दिन शुरू जरूर हो गए हैं और नरेंद्र मोदी की रणनीति और सरकार की फेल हो गई है। अब इनकी रणनीति एक झटके में सही हो जाए, नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलेगा तो भारत की रणनीति बदलेगी और भारत की रणनीति बदलेगी तो भारत के लिए सामान आने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हैं, नरेंद्र मोदी कतई इजराइल और अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। विपक्ष इसे इस तरीके से ले रहा है, विपक्ष का कहना है कि यह एप्स्टीन गिरोह, ईरान भी कह रहा है और भारत का विपक्ष भी कह रहा है कि एप्स्टीन गिरोह है और एप्स्टीन की वजह से ना चाहते हुए भी जुड़े हैं, यानी कि मजबूरी में जुड़े हुए हैं। यह स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ कम मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है यहां, क्योंकि नरेंद्र मोदी ना चाहते हुए भी इजराइल और अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गए हैं और राहुल गांधी इन्हीं बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी और एनडीए इन दोनों से अलग रास्ते पर निकल पड़े हैं, जो सरकार के बचाव में नहीं आ रहे और सरकार को बचाने के लिए कुछ बोल नहीं रहे और कोशिश भी नहीं कर रहे, बल्कि रास्ते अलग तलाश रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू के रास्ते अलग तलाशने में सरकार संकट में फंस रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के मालिक बनकर के बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में। खबर निकलती है तो कांग्रेस के संपर्क में है, यह निकलती है। खबर निकलती है तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास मिलते हैं। खबर निकलती है तो चंद्रबाबू नायडू के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम के साथ निकलते हैं। तो रास्ते अलग बन रहे हैं, क्योंकि अब जो समस्याएं आने वाली है, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि इस सरकार ने जो फंड रिलीज किया है, प्रोटेक्शन फंड जिसको कह रही है 1 लाख करोड़ का, सरकार भी भाप गई है कि इस संकट से हम बच नहीं पाएंगे और संकट आके ही रहेगी, चाहे 2 दिन 4 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाए, लेकिन आएगी संकट जरूर। क्योंकि मिसाइल गिरने से भारत में उतनी तबाही नहीं मचती जितना रास्ता रोक देने से मचा भारत के अंदर। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू भी एक मुसीबत बन रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों ने आज बैठक की है और वह बैठक गुप्त बताई जा रही है और बड़ी बैठक की है। अब विधायकों ने यह तय किया है कि नीतीश को हम दिल्ली नहीं जाने देंगे और उन विधायकों ने रास्ता बहुत कुछ तलाशा है। चर्चा तो इस बात की भी है कि उन विधायकों ने तय किया है कि नीतीश को एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा बिहार में और महागठबंधन के साथ चलना पड़ेगा। सीएम जेडीयू का ही होगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं। अब कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा और चर्चा में इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो और भी महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि एनडीए में संकट शुरू है, आपस की लड़ाई, आपस में असमंजस और अनावश्यक आपदा जो आ गई है देश के अंदर ईरान इजराइल के युद्ध से, और मोदी सरकार बैकफुट में है और एनडीए गठबंधन के घटक दल कुछ इस पर हां ना बोल भी नहीं पा रहे हैं, बयान भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बयान देते ही इनके खिलाफ जनता हो जाएगी। क्योंकि जनता अभी जब सामान है अपने पास तो इतने परेशान है
और जब सामान बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो क्या परिस्थिति आएगी। सोचिए, याद कीजिए, कोरोना काल में जनता मुंबई से बिहार के लिए पैदल निकल पड़ी थी सड़कों पर, हजारों की संख्या में, और बहुत लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ दिया था। वही हाल आ जाएगा कि पेट्रोल डीजल गैस नहीं रहेगा तो पैदल ही निकल पड़ेंगे लोग। तो कितना भयावह तस्वीर होगा, यह डरा रहा है। लेकिन यह संभावनाएं हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन रास्ते भी इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। और न तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा पुख्ता बयान आ रहा है, और बयान आ रहा है तो उस बयान पर भरोसा नहीं है और क्लियरिफिकेशन भी नहीं है। अब ऐसे में मोदी सरकार से अगर अलग हो जाएंगे, मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसा है तो, क्योंकि नायडू भी मोदी सरकार के साथ है तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। लेकिन सरकार के पक्ष में बयान भी नहीं दे रहे हैं, सरकार के बचाव में, और जो आपदा आई है उसके ऊपर कुछ बोलने से बच रहे हैं। सरकार बैकफुट पे है तो वह कदम पीछे खींच रहे हैं, सरकार पर हमले हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से तो भी कोई बयान बचाव नहीं आ रहा है। तो क्या मोदी सरकार से अलग हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? मोदी के हाथ से निकली सरकार, यह बात अब कहने में गुरेज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बातें अब इसमें सच्चाई नजर आ रही है कि अब सरकार ने, मोदी सरकार ने सरकार को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और संकट आने वाले वक्त में चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, रास्ते दिखा रही है कि मैं आ रहा हूं। अब हमारी सरकार इस रास्ते में रुकावट क्यों नहीं बन पा रही है कि वह आपदा न आए, देश में बच जाए? इसके लिए समझ और सोच की कमी है। इसके लिए सोच और समझ होता तो सरकार इजराइल और अमेरिका के साथ न होती, और साथ नहीं होती तो आज रसिया और चाइना की तरह भारत भी बादशाहत कायम करती और हर चीज सामान्य होता। मिडिल ईस्ट के हर देश में ईरान ने मिसाइल बरसाए हैं, लेकिन भारत में नहीं बरसाया। ईरान ने भारत के सिर्फ समुद्री रास्ते बंद किए हैं तो तबाही मचने के कगार में। और जिस तरह से भारत को एक्स्ट्रा फंड रिलीज करना पड़ गया, प्रोटेक्शन फंड 1 लाख करोड़, कि आपदा आई तो खाने पीने की दिक्कत ना हो, यह नौबत नहीं आती। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था। आजादी के बाद से प्रोटेक्शन फंड रिलीज करना पड़े तो सरकार इसे क्यों करना पड़ा? क्योंकि अब बात हाथ से निकल चुकी है।